वंदे मातरम दोस्तों, मैं गुलशन शुक्ला सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जहां पे आप लोग जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर 7 मई 2025 की, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जवाब दे दिया है और आतंकवाद का सफाया कर दिया है पूरे तरीके से। जो कि पहलगाम में आतंकवादी पिल्लों ने जो हमारे देश की माताओं और बहनों का सुहाग उजाड़ा, उनके सिंदूर को मिटाया, उस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया गया है। और मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 24 मिसाइलें दाग दी गई हैं पाकिस्तान के 24 अलग अलग आतंकवादी अड्डों पर। ना किसी सिविलियन को इसमें निशाना बनाया गया है, ना आर्मी पे अटैक किया गया है, सीधा आतंकवादियों पे अटैक किया गया है। और सीधी सी बात यह है कि यहां पे इंडिया नहीं चाहता है किसी भी युद्ध को शुरुआत करना। युद्ध की शुरुआत बिल्कुल नहीं चाहता है इंडिया, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का विनाश चाहता है, आतंकवादियों को जवाब देना चाहता है, आतंकवादियों की बजाना चाहता है, और वो बजा दिया है ऑलरेडी। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे चाहे रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, चाहे मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक की बात की जाए, सभी आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया है, मिटा दिया गया है, निस्तो नाबूद कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ी खबर है आज की, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जवाब दिया गया है भारत के द्वारा पाकिस्तान को और उस आतंकवादियों को जवाब दिया गया है। मैं बता दूं आप लोगों की, 2 हमले जो किए गए थे, जो हमने जवाब दिए थे पाकिस्तान को, 2 नापाक साजिशों के बाद उनकी जो हमने जवाब दिए थे, ये उन दोनों से बड़ा है। अगर मैं बात करूं 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारी भारतीय सेना के द्वारा की गई थी, और अगर मैं बात करूं 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की, इन दोनों हमलों से बड़ा ये जो है जवाब दिया गया है आतंकवादियों को। तो दोस्तों, किस तरीके से और क्या चीजें की गई, और इस हमले में मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका और रशिया जैसे देश भी भारत का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और कह नहीं रहे हैं, ये कहते आ रहे हैं। इसका रीजन है ना बहुत बड़ा। अगर इंडियन आर्मी अटैक कर रही है तो किसके ऊपर कर रही है? आतंकवादियों के ऊपर कर रही है, जो कि अड्डे हैं और हैं पाकिस्तान में। आप लोग सब ये चीज जानते हैं कि आतंकवाद कहां से पनपता है और कहां पे हैं उनके अड्डे। तो सैटेलाइट इमेजनरी के द्वारा जो है वो फुटेजेस निकाले गई, वो अड्डों का ठिकानों का पता लगाया गया कि कहां पर जो है आतंकवादी छुपे हुए हैं। वहां पे उन 24 जगहों पे जो है बम धमाके किए गए और प्रॉपर तरीके से उन जगहों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। दोस्तों, बदला ले लिया गया है माताओं और बहनों के सिंदूर का, और उन बच्चों का, उन माओं की आंसुओं का जो निकले थे, और इन आतंकवादियों को एक करारा जवाब दे दिया गया है हिंदुस्तान के द्वारा। दोस्तों, सबसे बड़ी आप लोगों में चीज बता दूं कि किस किस तरीके से किन किन अस्त्रों का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मोस यानी ब्रह्मास्त्र को भी चला दिया गया है इस बार, सीधा आतंकवादियों पे, सीधा उन आतंकी पिल्लों पे, जिनको अपने आकाओं के लिए ये था कि हाँ हम हैं, हमारे आका हैं, और हमारे आका हमें जो कहेंगे हम वो करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब करो, अब बोल, औकात बराबर आ गई होगी। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहां पे वायुसेना की मिराज 2000 से लेकर के सुखोई 30, स्वदेशी तेजस, और मैं बता दूं आप लोगों की स्वदेशी ड्रोन से लेकर ब्रह्मोस मिसाइलें सारी दागी गई हैं प्रॉपर तरीके से। फुल ताकत का प्रदर्शन किया गया भारत के द्वारा, लेकिन एक सटीक वार किया गया है। किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं है, वहां पे आम सिविलियन का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि फौज के ऊपर, उनकी आर्मी के ऊपर अभी तक कोई निशाना नहीं किया गया है। हालांकि उनका भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही जल्द ये खबर भी आएगी डेफिनेटली। और लेकिन हिंदुस्तान ने एक और मौका दिया है अभी सुधरने का, कि इन लोगों को पनाह मत दो। आगे की बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पे कि रावलपिंडी और बहावलपुर 2 वो मुख्य अड्डे हैं जिनको तबाह करना बहुत ही जरूरी था, जहां से साजिशों की शुरुआत होती थी प्रॉपर तरीके से। अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि रावलपिंडी वो जगह जहां से पहलगाम के हमले की साजिश की गई थी। दोस्तों, पहलगाम का जो हमला हुआ, उसकी साजिश जो है वो रावलपिंडी का जो ठिकाना है इन पिल्लों का, वहां से की गई थी। उसको भी तहस नहस करके मिट्टी में मिला दिया गया है। दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी जो है कामयाबी है। मेरा एक ग्रैंड सैल्यूट है हमारी वायुसेना को, हमारी नेवी को, और हमारे देश को, हमारी सेना को, भारतीय सेना को, सभी को मेरी तरफ से एक ग्रैंड सैल्यूट है कि हमारे देश ने ये बता दिया है पूरी दुनिया को कि किसी की भी हम ये नहीं करते हैं कि किसी को इस तरीके से बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ नहीं बोल दिया। बस अगर हमारे ऊपर हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाएगा तो बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। भारत बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाब जरूर दिया जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों ने सभी ने देख लिया
कि ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मास्त्र का जो यहाँ पे प्रकोप है एलओसी पे बरसा है वो किस तरीके से बरसा है, और बाकी थोड़ी थोड़ी खबरें जो है छन छन के आ रही हैं, प्रॉपर तरीके से पता लगेंगी और जिस तरीके से खबरें आती जाएंगी उस तरीके से हम भी आपको अपडेट्स देते जाएंगे। फिलहाल के लिए ये एक ताजा तरीन अपडेट है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भारत ने बदला ले लिया है। जब आप लोग देर रात जो है नींद में थे, आप लोग सो रहे थे, उस वक्त जो है भारतीय सेना ने और वायुसेना ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस पूरे मिशन का नाम दिया है वो दिया है मिशन सिंदूर। मिशन सिंदूर नाम देकर के और इस मिशन को एक श्रद्धांजलि अर्पित जो है मिशन बना दिया गया है। श्रद्धांजलि उनको उन माताओं उन बहनों के सुहाग को श्रद्धांजलि जिनको मिटा दिया गया इन आतंकवादी पिल्लों के द्वारा, और इनकी जो है घुस के सतह को जड़ से मिटा दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं 9 अलग अलग ठिकानों पे वार किया गया 24 अलग अलग मिसाइलों के द्वारा, और 9 अलग अलग वो ठिकाने कौन कौन से मैं आप लोगों को बता दूं गाइस। मुरीद के गुलपुर, सवाई बिलाल, कोटली, बरनाला, सरजाल, महमूना और बहावलपुर, ये 9 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर मिसाइलों को दागा गया है। दोस्तों तो बिल्कुल इस चीज के लिए जो है मैसेज एक चला गया है दुनिया में, सभी को यह बता दिया गया है कि हम वो ताकत भी रखते हैं कि अगर दुश्मन आंख दिखाएगा तो उनकी आंख निकाल सकते हैं, अगर उंगली उठाएगा तो हाथ मरोड़ के और उसको बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं वो भारत ने दिखा दिया, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, लेकिन एक सटीक हमले के जरिए। सिर्फ उन गुनहगारों को सजा दी गई है जिन्होंने इसमें किया था, जिनका इसमें हाथ था, जिनका भारत के खिलाफ जो है उनकी भावनाओं को आहत करने में, हमला करने में, मासूमों की जान लेने में जिनका हाथ था, सिर्फ उनको मिटाया गया। अभी तक साजिश करने वाले जो मेन है इनके उन तक अभी ये चीज पहुंचनी बाकी है दोस्तों। और ये मोदी जी का कहना है कि अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिस दिन पिक्चर दिखाई जाएगी उस दिन याद करोगे अच्छे तरीके से कि भारत किस तरीके से पिक्चर दिखाता है, और टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों की, फ्री में टिकट देखनी पड़ेगी। और मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से क्या चीज है। रावलपिंडी की मैंने बात बताई कि पहलगाम हमले की जो साजिश है वो रावलपिंडी से की गई थी, वहां पर जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी और प्रॉपर तरीके से जो भी चीजें हैं वहां से ऑपरेट करी जा रही थी। अगर बहावलपुर की मैं बात करूं, यहां पे जैश ए मोहम्मद का जो गढ़ माना जाता था उसको भी निस्तो नाबूद कर दिया गया है दोस्तों, मिट्टी में मिला दिया गया है। 2001 के संसद हमले की भी जो साजिश है वो बहावलपुर से की गई थी, और 2019 के जो पुलवामा का हमला किया गया था उसकी भी साजिश यहीं से की गई थी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉपर तरीके से इनको निस्तो नाबूद कर दिया गया। एक साथ कई घटनाओं का जो बदला है वो ठोक के लिया है हमारी भारतीय सेना ने, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो। तीनों सेनाओं ने अपना जो है प्रबल और तीनों का संगठित जो ये युद्ध का ऐलान किया गया है, ये किया गया है प्रॉपर तरीके से। युद्ध सिर्फ और सिर्फ किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ। किसी देश से युद्ध नहीं चाहता है भारतीय सेना, किसी देश से युद्ध नहीं चाहती है कि किसी भी देश में इस तरीके की है, क्योंकि क्षति दोनों देशों की होती है, चाहे वो एसेट्स की बात करें, चाहे वो किसी भी चीज की बात करें, प्रॉपर तरीके से जवानों की भी उसमें जो है चीजें होती हैं। लेकिन आतंकवाद घुसपैठियों का इलाज चाहे हमें कहीं घुस के करना पड़े हम करेंगे, पाताल लोक में घुस के करना पड़े वहां भी करेंगे। तो दोस्तों आगे की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पे अगर मैं बात करूं बहावलपुर की, तो वहां पे जो टॉप कमांडर मौलाना तालिब है उसको भी पहुंचा दिया गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है, मौलाना तालिब जाके माफी मांगना उन लोगों से जिनके खिलाफ तूने ये साजिशें रची, और अभी तेरे जो पिल्ले हैं उनको भी भेजना बाकी है, बहुत जल्द वो भी तेरे पास होंगे और जाकर के तेरे को बताएंगे कि किस तरीके से उनका जो है हाल क्या किया गया है। ठीक है, तो तालिब अब तू हो गया, अब तेरे पिल्लों की बारी है। जब मुखिया चला जाता है तो फिर सब पस्त हो जाते हैं, अब सब पस्त हुए हैं, अब धीरे धीरे उनकी भी बारी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर जो कि पीओके से रिलेटेड, पीओके से आसपास की जो जगह है मुजफ्फरपुर में, वहां पे लॉजिस्टिक कमांड का सेंटर जो कि प्रॉपर तरीके से जो है गोला बारूद और ये जो भी है बम बारूद जो भी चीजें हैं ये सारी जो है आतंकवादियों को सप्लाई होती थी, इस ठिकाने को भी नाबूद कर दिया गया है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि प्रॉपर तरीके से मिशन सिंदूर के द्वारा जो है मिटा दिया गया है इन अड्डों को, और आगे आने वाली जो भी खबरें होंगी वो हम आप लोग के साथ जुड़ते रहेंगे और आप लोग के साथ बताते रहेंगे।
तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने देश पे गर्व करना शुरू कर दो। अपने देशवासियों को मैं भी ये बता दूं कि जो लोग देश में रह करके भी ये चीज बोलते हैं कि हमारा देश ये है, हमारा देश वो है, उन लोग के लिए सीधी चीज फिर से मेरी तरफ से ये है कि हमारा देश क्या है, अपने देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों की घुस के बजाएगा, प्रॉपर तरीके से बजाता रहेगा। और आप लोगों को समर्थन करने की जरूरत है। तो देश में सब लोग इस चीज का समर्थन कीजिए। बाकी सब लोग को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इसी तरीके से हम जवाब देते रहेंगे घुसपैठियों का, आतंकवादियों का। जब भी देश की तरफ कोई भी आग उठा करके देखेगा, ब्रह्मोस चलाई जाएगी, ब्रह्मास्त्र चलाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।